Hello everyone, today we will discuss about the topic league tournament tabular method. How to draw a fixture with tabular method in league tournament. See how it works and how the matches of the team will be conducted according to the tabular method. Firstly, we will discuss about the definition of tabular method. What do tabular method mean? Tabular method होता क्या है? In this method, the fixtures are drawn in tabular form. The number of columns shall be drawn vertically as well as horizontally. All the teams which will participate in the tournament will play all the matches with the other teams, whether they lose or draw or win the matches. टेबुलर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रॉज और कॉलम के द्वारा फिक्सचर को जनरेट करते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लीग टूर्नामेंट में मैचेस सारे टीम सभी टीम के साथ मैचेस खेलेगी. मतलब कोई भी टीम अगर जो लूज करती है फर्स्ट राउंड में तो उसका मैच सेकंड राउंड में होगा. मतलब हारने के बावजूद भी हर टीम के साथ मैच अपना खेलेगी. इसका जो प्रोसीजर है वो है फॉर्मूला बेस्ड. पहले हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस. मतलब टेबुलर मेथड में टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू n माइनस 1/2. यहां पर n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टीम्स. इफ टीम्स आर इवन, ये तो जाहिर सी बात है कि टीम या तो इवन होगी या ऑड होगी टीम. तो इसमें इवन के फॉर्मूलाज अलग हैं, ऑड के फॉर्मूलाज अलग हैं. नंबर ऑफ राउंड्स फॉर इवन टीम दैट इज n-1. नंबर ऑफ बाइज, नो बाइज गिवन टू द इवन टीम. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ये इसका मेन पार्ट है क्योंकि हमें फिक्सचर कैसे जनरेट करना है, ऐसे इस फॉर्म में. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. इसी फॉर्मेट को बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट. इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेबुलर मेथड, क्योंकि यहां पे जो हम फिक्सचर जनरेट करेंगे वो एक टेबल की फॉर्म में जनरेट करेंगे. इफ टीम्स आर ऑड, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n. नंबर ऑफ बाइज विल बी सिंगल बाई इज गिवन टू द टीम. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम n+2. मतलब इवन टीम में एक कॉलम बढ़ेगा और टीम में 2 कॉलम बढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको. फिक्सचर ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टीम्स. नंबर ऑफ प्लेइंग टीम्स विल बी 6 टीम है हमारे पास. नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, n इंटू n-1/2. जो फॉर्मूला आप पीछे देख के आए हो, 6 इंटू 5 30/2 दैट इज 15 मैचेस. नंबर ऑफ राउंड्स, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n-1. 6-1 दैट इज 5. नंबर ऑफ बाइज नील, इवन टीम में बाइज नहीं दी जाएंगी. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम n+1 दैट इज 6 + 1 = 7. कितने कॉलम आए हमारे पास, 7 कॉलम. अब आगे देख लेते हैं फिक्सचर को जनरेट कैसे किया जाएगा. ये कुछ स्टेप में डिवाइड किया हुआ है मैंने, जो कि आपको बहुत ही इजी मेथड है. कैसे आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, कैसे उसको जनरेट करना है, कैसे टेबल हमारी फॉर्म होगी, कैसे कैसे टीमों को रखेंगे इस टेबल में, ये सब चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले आप देखिए स्टेप 1. स्टेप 1, ड्रॉ अ 7 into 7 टेबल, रोज एंड कॉलम एंड देन क्रॉस इट डायगोनली. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. इससे हमारा क्या मतलब हुआ, ये आप देख पा रहे हैं. 7 into 7 की टेबल हमारे पास स्टेप नंबर 1 में आ गई. उसके बाद क्या कह रहा है, देन क्रॉस इट डायगोनली. मतलब ये आपने इसको डायगोनली क्रॉस कर दिया. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, डायगोनल लाइन अक्रॉस द टेबल, डिवाइड द टेबल इनटू 2 पार्ट्स. ये डायगोनल लाइन टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट सेकंड. ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट. द लोअर डायगोनल एंड द अपर डायगोनल विल बी लीव द लोअर डायगोनल पार्ट एम्प्टी एज वेल एज द सेल्स वेयर द डायगोनल लाइन क्रॉसेस. लोअर पार्ट क्या है हमारा, ये सेकंड वाला, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या छोड़ देंगे हम, ब्लैंक. ये आपका स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 यहां तक समझ में आया सभी के. अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 3,
Step number 3 we have. Now consider the teams named A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इवन टीम का एग्जांपल है ना ये. नंबर कितना था टीम्स का? 6. तो इनको हमने किस नाम से डोनेट कर दिया? किस नाम से डिनोट किया इसको? A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. Place these names in the first row and the first column of the table. पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा. डिनोट कर दिया सभी को. ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप. इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं. टीम्स ए बी सी डी एंड एफ आर प्लेस्ड इन द बोथ फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम. रोज और कॉलम में रख दिया. द सेल्स वर द डायगोनल लाइन अक्रॉस विल रिमेन एम्प्टी. ये वाली सेल जो डायगोनल को, ये जिस पे डायगोनल बना है ना जिस सेल पे, वो सेल एम्प्टी रहेगी. द लोअर डायगोनल पार्ट ऑफ द टेबल बिलो द डायगोनल लाइन विल आल्सो बी एम्प्टी. लोअर पार्ट जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, सेकंड पार्ट जो है ये एम्प्टी रहेगा. ये क्या हुआ हमारा? स्टेप नंबर 3. अब देख लेते हैं स्टेप नंबर 4 कैसे करना है. नाउ लेट अस, स्टेप नंबर 4 पे आ गए हैं हम लोग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फिल द अपर डायगोनल पार्ट ऑफ द टेबल. अब हम अपर डायगोनल पार्ट को कैसे फिल करेंगे? टीमों का डिनोशन हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ. ए बी सी डी एफ मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी की टीम है, एलपीयू यूनिवर्सिटी की टीम है, और आपकी किसी स्कूलिंग में अगर जो एग्जांपल लेते हैं हम, एमजी पब्लिक की टीम है, एसडी पब्लिक की टीम है, मैपल्स एकेडमी की टीम है, मैपल्स एकेडमी बुढ़ाना की टीम है, या खतौली में कोई स्कूल है, सेंट जेवियर की टीम है. इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी डी. यहाँ पे ए बी सी डी डिनोशन हुआ है, आप इनका नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे. Start by filling only the first row with numbers 1, 2, 3 and so on. Maximum number of rounds till the last column. Maximum number of rounds. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Maximum number of rounds. कितने थे maximum number of rounds? अभी देख लेते हैं यहाँ पर. Number of rounds का फॉर्मूला क्या है? n-1. मतलब इस फिक्सचर में इतने राउंड, इतनी टीमों में ये राउंड खेले जाएंगे. उन्हें राउंड के हिसाब से ही आप फिल करेंगे. स्टार्ट बाय फिलिंग ओनली द फर्स्ट रो 1, 2, 3 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द राउंड टिल लास्ट कॉलम. मतलब राउंड कितने होंगे? 6 टीम है, 6 - 1. मैं पीछे फॉर्मूला दिखा चुका हूं आपको, n-1 है. कितने होंगे? 5 राउंड्स. ये जो आप डिनोशन दे रहे हो ये राउंड्स का डिनोशन है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 राउंड कंप्लीट हुए. स्टेप नंबर 4 सभी के क्लियर होगा. अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 वी हैव नेक्स्ट फिल द रिमेन ब्लैंक सेल्स कॉलम स्टार्टिंग विद द कॉलम सी. यहां तक हमने फिल कर लिया था स्टेप नंबर 4 तक. अब ये कह रहा है कॉलम सी पे हमें फोकस करना है, मतलब सी से हमको फिल करना है. देन कॉलम डी, क्योंकि डायगोनल लाइन है, इंटरसेक्ट हो रही है, एक एक कॉलम आगे बढ़ता जा रहा है. अप टू द सेकंड लास्ट कॉलम. बिगिन बाय द फिलिंग ईच कॉलम विद नंबर्स इन सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड ऑन द राउंड नंबर इन द सेल अबव. व्हेन यू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम 1. कैसे फिल कर रहे हैं? 4th स्टेप पे हमने क्या करा? 1, 2, 3, 4, 5. 5 राउंड से फिल कर दिया. उसके बाद हम आएंगे सी कॉलम पे. 2 के नीचे 2 नहीं लिख सकते. 3, 4, 5. इससे बड़ा नंबर देखना है. 4 है, 5 खत्म हो गया यहां पे. उसके बाद क्या आएगा हमारा? स्टार्टिंग का नंबर 1 के नीचे 2. इनको ऐसे फिल करेंगे हम लोग. स्टेप नंबर 6. नाउ लेट अस फाइंड द लास्ट कॉलम. फर्स्ट आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ राउंड. पहले इवन और ऑड नंबर राउंड्स देखने हैं. ये हमारे पास क्या बचा? ये लास्ट कॉलम रह गया. स्टेप नंबर 5 के बाद जब स्टेप नंबर 6 में जाएंगे हम, तो ये लास्ट वाला कॉलम हमारे पास ब्लैंक बचा हुआ है. हमने हाईएस्ट नंबर तक यहां पे भर दिया. नेक्स्ट नंबर भर दिया 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4 के नीचे 5 के नीचे बड़ी संख्या कोई है नहीं हमारे पास, मतलब इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. 5 के बाद 6 होता तो यहाँ पे 6 आ जाता. 5 के बाद क्या है? फिर दोबारा से शुरू करना है. देखो इसमें लिखा हुआ है When you reach the maximum number of rounds, start again from 1. मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड कितने थे हमारे पास? 5. तो उसके बाद हमारे पास फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. 1 के नीचे क्या करना है हमें? 2. अब ये हमारे पास लास्ट कॉलम रह गया. अब ये स्टेप नंबर 6 क्या सिखा रहा है हम लोगों को? कि लास्ट कॉलम हम
कैसे फिल करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड नंबर 1 2 3 4 5, इवन क्या है इसमें से 2 4, ऑड क्या है 1 3 5। अब लास्ट कॉलम को भरने के लिए, लास्ट कॉलम को फिल करने के लिए पहले हमको इवन नंबर देखना है। 1 2 3 4 5, 5 राउंड थे, इसमें इवन क्या है 2 4, तो हम क्या लिखेंगे पहले 2 4, उसके बाद क्या लिखेंगे हम ऑड नंबर्स 1 3 1 3, 2 कॉलम बचे हमारे पास, 3 कॉलम होते 1 3 5, यहाँ पे 2 कॉलम ही थे तो क्या कर दिया हमने 1 और 3। ये हमको बताता है स्टेप नंबर 6, हाउ टू फिल अ लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। लास्ट कॉलम ध्यान से फिल करना है। वो पहले क्या आएगा, मान लिया यहां तो राउंड 5 हो रहे थे, मान लिया 7 राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड है। इसमें हमको क्या देखना है, ऑड नंबर कौन कौन से 2 4 6। अगर कॉलम बचे हैं 3, पहले 3 कॉलम बचे हैं तो क्या करेंगे 2 4 6 को लास्ट कॉलम, इसके बाद भी कॉलम बचता है तो 1 3 5 7, पहले इवन नंबर उसके बाद ऑड नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या कह रहा है हमको, नाउ लेट अस डिटरमाइन विच टीम पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड विच टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर। अब हमारा टेबुलर फॉर्म पूरा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहले इवन नंबर भरा हमने, फिर ऑड नंबर भरा, लास्ट कॉलम भी पूरा हो चुका है। अब ये बता रहा है कि हमें मैच का कैसे पता लगेगा, विच टीम पार्टिसिपेट इन द राउंड 1। राउंड 1 के लिए हमने क्या फिल किया, टेबुलर फॉर्मेट में हमने राउंड फिल करे ना, 1 2 3 4 5, ये राउंड शीट होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 टीम थी हमारे पास। यहां देख लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये तो हमारे पास क्या गई टीम्स। 1 2 3 4 5 ये क्या गए हमारे पास राउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कहना चाह रहा है कि राउंड 1 में कौन सी टीम खेलेगी। तो जहां जहां पे 1 लिखा हुआ है 1 1 1, इसके लेफ्ट में और इसके अपर पार्ट में, मतलब एक बार आप इधर देखोगे, एक बार आप इधर देखोगे, एक बार आप रो की तरफ देखोगे, एक बार कॉलम की तरफ देखोगे। राउंड 1 में किस किस के मैच हुए, ए वर्सेस बी पहला मैच, ए वर्सेस बी, फिर उसके बाद सी वर्सेस ई, ये सेकंड मैच आ गया आपका। इसके बाद डी वर्सेस एफ, डी और एफ। अगर राउंड 2 देखना पड़े, ये रहा राउंड 2 को कैसे देखोगे, ये रहा 2, यहां पे मैं एक बार रब कर देता हूं, सही से समझ में आ जाएगा। 2 2 2, राउंड नंबर 2 में कितने मैच हुए, 3 मैचेस। ए का मैच सी के साथ, डी का मैच ई के साथ, बी का मैच एफ के साथ, ये आ गया ए का सी के साथ, बी का एफ के साथ, डी का ई के साथ। राउंड नंबर 1 यहां पहले से लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहां समझा दिया है। स्टेप नंबर 8 क्या कह रहा है, अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर राउंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ये मैं आपको बता चुका हूं। स्टेप नंबर 8 में क्या करना है हमको, ये जो मैंने सिंगल समझाया आपको राउंड 1, जहां जहां पे 1 लिखा हुआ है 1 1 1, ऐसे ही हमको राउंड नंबर 5 तक देखना है। 5 यहां पे लिखा हुआ है, 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी। तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी कि राउंड नंबर 1 में इस टीम का मैच किसके साथ होगा, इस टीम का मैच किसके साथ होगा, इस टीम का मैच, मतलब ए सी डी का मैच किस टीम के साथ हुआ, ए वर्सेस बी, सी वर्सेस ई, डी वर्सेस एफ। ऐसे हमको मैच पता लग जाएंगे सभी राउंड्स के, राउंड नंबर 1 2 3 4 एंड 5। फिक्सर ऑफ एन ऑड टीम, वो तो इवन टीम थी हमारे पास। अब फिक्सर क्या देखना है हमें, ऑड टीम का। ऑड टीम में प्रोसीजर सेम रहेगा, मतलब ऑड टीम में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने इवन टीम का फिक्सर जनरेट किया है, ऐसे ही ऑड टीम का होगा। उसमें क्या हो जाएगा, बस एक नोट दिया हुआ है, फॉर द ऑड नंबर ऑफ टीम ऑल द स्टेप इन क्रिएटिंग ऑफ द फिक्सर रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वेयर एन एक्स्ट्रा कॉलम एंड रोज आर यूज्ड टू अकाउंट फॉर द बाय। और टीम में एक बाय देनी है ना हम लोगों को, उसका एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब और टीम का एग्जांपल क्या है हमारे पास, 9 9 प्लस 2, इसमें क्या हो जाएंगे रोज एंड कॉलम 11। एक कॉलम किसका है, बाय वाली टीम का, जिस टीम को हम बाय दे रहे हैं।
नंबर ऑफ राउंड n रह जाएंगे, n-1 नहीं रहेगा इसमें। नंबर ऑफ बाइज, सिंगल बाई दी है, सिंगल बाई की वजह से हमारे पास कॉलम एक बढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम n+2। अब नोट, एक नोट और दिया हुआ है। नोट क्या है? फॉर फिलिंग ऑफ द लास्ट कॉलम द प्रोसीजर इज सेम एज ऑफ द फिक्सचर ऑफ इवन टीम। लास्ट कॉलम को भरने के लिए इसमें भी सेम प्रोसीजर यूज होगा जो हमने इवन टीम में करा है। मतलब इवन टीम का प्रोसीजर क्या था? लास्ट कॉलम को फिल करने का, जो हमारे पास लास्ट कॉलम बचा हुआ था, पहले क्या आएगा? पहले इवन नंबर्स आएंगे, फिर ऑड नंबर्स आएंगे। अब जैसे ये 9 टीम का फिक्सचर है, 9 टीम में अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टीम का फिक्सचर है, 9 ही राउंड होंगे इसमें। अब इसमें जो इवन नंबर है 2 4 6 8, ये पहले, मतलब फर्स्ट जो बचे खाली कॉलम है, पहले ये नंबर्स भरे जाएंगे। 2 भरा जाएगा, 4 6 8, पहले इवन नंबर्स भरे जाएंगे, उसके बाद ऑड की बारी आएगी। अब इसका एक बार फिक्सचर देख लेते हैं। अब देखने वाली बात है इसमें ये कि कॉलम्स और रोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे इसमें बाई देखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या था हमारे पास फॉर्मूला? नंबर ऑफ कॉलम्स का एंड रोज का n+2, 9+2 दैट इज 11। 11 रोज हैं, 11 कॉलम है, 11 ही इसमें रोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक ये बाय वाला कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, सेम है बिल्कुल लिखने का तरीका। ये कॉलम खाली रखना है, सेकंड वाला, ये डायगोनल वाला जो दो पार्ट में टेबुलर फॉर्मेट को हमने डिवाइड किया है, डायगोनल वाला नीचे स्पेस बिल्कुल खाली रहेगा। टीमों को कैसे, राउंड्स को कैसे इसमें डिनोट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा नंबर लिख दिया। नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे? सेम n, A B C D E F G H I। ये क्या है हमारे पास? टीम्स हैं। ये क्या है हमारे पास? राउंड्स हैं। ठीक, उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 7 8 9 1, 9 के बाद क्या आ गया? 9 के बाद कोई बड़ा नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो 1 आ जाएगा दोबारा से। जहां जहां 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक, ऐसे ही यहां पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब लास्ट कॉलम, वही बात आ गई ना लास्ट कॉलम वाली, उसमें नोट है कि जैसे इवन टीम में आपने कॉलम भरा है लास्ट वाला, ऐसे ही इसमें भरना है। लास्ट कॉलम में पैसे पहले क्या आएंगे? इवन नंबर्स 2 4 6 8, 2 4 6 8 आ गए, 1 3 5 7। अगर जो ये कॉलम बड़ा होता तो 9 भी आ जाता है इसमें, 9 राउंड है ना, तो 2 4 6 8 1 3 5 7। पहले ये क्या हो गए हमारे पास? इवन नंबर्स। ये वाले क्या हो गए हमारे पास? ऑड नंबर्स। 8 तक क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स। ये क्या है हमारे पास? ऑड नंबर्स। ऐसे ही इसमें मैच आएंगे। राउंड 1 में कितने मैच हुए? जहां जहां 1 है डिनोट करो, क्लियर करके बता देता हूं मैं एक बार। 1 1 1 1 1 2 3 4 5, 5 मैचेस होंगे राउंड नंबर 1 में। ए का मैच बी के साथ, सी का मैच आई के साथ, ए का बी के साथ, सी का आई के साथ, डी का मैच एच के साथ, डी का एच के साथ हो गया, ई का मैच जी के साथ, ई का मैच डी के साथ हो गया, एफ बाई, एफ को बाई मिल गई। इस वजह से n+2 होता है ही, केवल रोज और कॉलम्स बढ़ते हैं इसमें। ये है हमारा टेबुलर मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।